जो सरकार आपके अधिकारों को लूटने का काम कर रही है, उस सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम भी 2025 में हम लोग करेंगे। जो सरकार बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की रक्षा नहीं कर पा रही है, वो सरकार कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीटना बंद करे। अगर आप रक्षा नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री, तो पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते, कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते, कुर्सी खाली क्यों नहीं कर देते, क्यों कुर्सी चिपके हुए? सांप भी चंदन के पेड़ से नहीं लिपटता, जिस तरह से आप कुर्सी से चिपटे हुए हो। जनता ने आपको इतनी बार मौका दिया और आपने हमेशा जनता को धोखा दिया। ये मौका मिलने पे धोखा का काम अब इसमें बिहार में बंद होने वाला है। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि आरक्षण से लेंगे, एसपी डीएम वोट से लेंगे, सीएम पीएम। उन्होंने ये भी कहा कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आप ठान लोगे तो ये निकम्मी सरकारें भी हटेंगी और आपके हाथ में भी ताकत आएगी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप सारी परेशानी यानी कि सारी समस्याओं के ताले खोल सकते हैं। आप मुझे मौका दे दो, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हाथ मजबूत कर दो। अगर आपका एक बच्चा बेरोजगार घूम जाए तो फिर चंद्रशेखर आजाद से सवाल करना। मेरे साथियों, यहां के नेताओं को आपने भरोसा किया। आप चुनाव से पहले वो आपकी गली में आते, आपके पैर पकड़ते हैं, आपको चाचा, ताऊ, भाभी, बहन, चाची, ताई, पता नहीं क्या क्या शब्द कहते हैं, शराब पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, कपड़ा लुटाते हैं, सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों के कुर्बानी देके आपकी उंगली में वो शक्ति दी है, जिसको चाहे कुर्सी पे बिठा दो और जिसको चाहे कुर्सी से गिरा दो। अगर ये वोट की शक्ति आपके पास नहीं होती सम्मानित साथियों, तो आपकी बस्तियों में पैर रखने के लिए कोई नहीं जाता। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों का परिणाम है कि चुनाव के बीच में, चुनाव के समय ये लोग आपके बीच आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या? 5 साल तक आप लोग इंतजार करते हैं कि नेता दोबारा दिखाई दे जाए, लेकिन नेताजी दोबारा नहीं आते। आप उनके दरवाजों पर जाते हो तो वो गेट बंद कर लेते हैं और ये कहते हैं कि नेताजी यहां नहीं है। आप ये बताओ, इन नेताओं के सहारे आप अपनी लड़ाई को लड़ लोगे? मैं आपको 3-4 समस्या यहां की रखता हूं, जो साथी यहां उपस्थित भी हैं। एक समस्या जो बड़ी समस्या है वो हमारे होमगार्ड के भाइयों की है। जो विज्ञापन संख्या 2/2/2011 की बहाली 2022 में ली गई, 13 वर्षों के विलंब से बहाली की गई, इसके बावजूद भी फिजिकल, मेडिकल एवं औपबंधिक मेगा सूची नाम रहते हुए इन लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। होमगार्ड, जबकि जहानाबाद जिले में और अन्य जिलों में होमगार्ड के बहुत सारे पद खाली हैं, फिर भी सरकार इनकी बहाली नहीं कर रही है। इन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि आप हमारी आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाएं और हमारी बहाली कराने का काम करें। मैं होमगार्ड के भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मगर विश्वास दिलाते मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर निजीकरण करेगी तो कल जो आरक्षण रूपी अधिकार हथियार आपको मिला है वो तो बेसर हो जाएगा। जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो सामाजिक गैर बराबरी आज भी इतनी है, तो दलित पिछड़ों के बच्चे यहां जाति व्यवस्था के आधार पर चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, कुशवा, मौर्य, साके, यादव, जाट, गुर्जर, निषाद, जिसको सैनी आपके यहां कहते हैं, कश्यप, पाल, प्रजापति, इनके बच्चों को कौन कुर्सी पर बैठने देगा? आप मुझे बताइए। क्या आज देश में समानता आ गई है? तो इनके बच्चों को कौन कुर्सी पर बैठने देगा? इसलिए निजीकरण करके जिस तरह से इनके बच्चों का रास्ता रोकने का काम किया जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं
कि आने वाले समय में हम लोग निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लिए करेंगे और इनको निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। साथ साथ हमारी आपके यहां ममता कार्यकर्ता कहते हैं, हमारे यहां आशा कार्यकर्ता कहते हैं। हमारी जो ममता कार्यकर्ता बहनें हैं उनको प्रति गर्भवती मात्र 300 रुपए राशि मिलता है और जबकि उनका काम बड़ा कठिन है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मिनिमम 30,000 रुपए वेतन उनका करना चाहिए, जिससे वो सम्मान का जीवन प्राप्त कर सके और उनको परमानेंट भी करना चाहिए। मैं तो होमगार्ड के भाइयों के लिए भी 30,000 रुपए के वेतन की जो है सरकार से मांग करता हूं कि 30,000 रुपए का मिनिमम वेतन होमगार्ड के भाइयों को मिलना चाहिए। अभी कितना मिलता है? 24,000। अभी तुमको तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन जो लगे उनको तो 30,000 मिलना चाहिए। जब आप लगे आपको भी 30,000 रुपए मिलना चाहिए। ये मांग मैं सरकार को करता हूं। ज्वाइनिंग नहीं हो रही है ना, ज्वाइनिंग भी होगी और जिस दिन ज्वाइनिंग होगी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी चंद्रशेखर आजाद का और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का करोगे, चिंता मत करो। एक समस्या जो SC ST के कर्मचारियों ने मेरे सामने रखी है। बिहार सरकार द्वारा अस्थायी स्थानांतरण कार्यकारी व्यवस्था